इंडिया इज गोइंग इंटरनेशनल। यस, अभी कुछ दिन पहले ये इंटरेस्टिंग न्यूज आई है कि अब इंडियंस और एनआरआईज 30+ कंट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे डायरेक्टली थ्रू एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि गिफ्ट सिटी में बेस्ड है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप इंडिया में बैठ के इंडिया के ही ब्रोकर्स के जरिए बड़े आसानी से ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान और दूसरे मार्केट्स। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि एप्पल में इन्वेस्ट करना है, तो आपको एक इंटरमीडियरी के थ्रू एक फॉरेन ब्रोकर के साथ ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना पड़ता था, जैसे IND मनी, वेस्टेड वगैरह करते हैं। लेकिन अब इंडियंस के लिए प्रोसेस और इजी हो गया है, क्योंकि अभी आपको फॉरेन के ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। आप इंडियन ब्रोकर जैसे कि ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, इनके जरिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अकाउंट ओपन करके ग्लोबल स्टॉक्स में बड़े आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम सभी के लिए, एक आम इन्वेस्टर के लिए जो प्रोसेस है ये बहुत ही आसान हो गई है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग काफी लंबे टाइम से चल रही थी। 2017 में एनएसई ने गिफ्ट सिटी में एक सब्सिडरी लॉन्च की, जिसका नाम है एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज, शॉर्ट में NSE-IX। इस एक्सचेंज का मकसद ये था कि जो ज्यादातर इंडिया रिलेटेड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग सिंगापुर में हो रही थी, उसे गिफ्ट सिटी में शिफ्ट करना। और इसीलिए फिर गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल एक्सचेंज का एक इकोसिस्टम पूरा पहले तैयार किया गया। इनिशियली NSE-IX का मेन फोकस क्या था, तो बाहर के जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना इजी बनाना। लेकिन इसी बीच अब NSE-IX ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अब फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहां पर रेगुलेटर हमारा है सेबी। वैसे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है IFSCA, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो अब इंडियन ब्रोकिंग कंपनीज को IFSC ब्रोकिंग लाइसेंस लेना होगा टू ऑफर फॉरेन स्टॉक्स। काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो ऑलरेडी गिफ्ट सिटी में अपनी सब्सिडरीज इस्टेब्लिश कर दी है, और बहुत सारे जो ब्रोकर्स है वो अभी प्रोसेस में है। तो आने वाले टाइम में आपको ये देखने मिलेगा कि अपने नॉर्मल इंडियन ब्रोकिंग ऐप से ही आप इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो भाई फॉरेन की करेंसी लगेगी। इसलिए गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम में बैंक्स के थ्रू USD कन्वर्जन भी अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, RBI LRS रूल के हिसाब से एक इंडियन को एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 250,000 USD तक ही इन्वेस्ट करना अलाउ करती है, यानी इंडियन रुपए में देखा जाए तो लगभग 2.5 करोड़। तो इस लिमिटेशन का भी आपको ध्यान रखना होगा। और इस पर अगर आपको एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए लॉन्ग। अगर ज्यादा कमेंट्स आए और ज्यादा उसको लाइक्स आए तो हम जल्दी इस पर लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इंडिया की गिफ्ट सिटी सिंगापुर को टक्कर दे पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए।